आईएलपी का जो इशू है, आई स्ट्रांगली बिलीव एंड सपोर्ट दिस मूवमेंट एक्चुअली जो भी ये टीम कर रहा है, क्योंकि ये अपना इंडिजिनस अपना ट्रेडिशनल को बचाना और अपने जो इन्वायरमेंट को बचाना, जो भी जो उनका मूवमेंट चला है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इन चीज़ों। मेरा ये हमेशा से अपील एंड रिक्वेस्ट रहेगा कि डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इतना हद तक मत कीजिए कि वो नेचर को ही हार्म करे, इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही हार्म कर ले। हम लोग पता नहीं होता कि अपने पैरों में ही हम लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो यही है, जो भी काम करना है, डेवलपमेंट होना है, लेकिन साथ साथ में नेचर को प्लीज़ प्रायोरिटी में रखिए। यू टेक केयर ऑफ योर विलेज, आई विल टेक केयर ऑफ माई विलेज एंड द होल नेशन विल कवर। तो हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जाके ये करो वो करो सब बना के नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करें और अपने लोग इम्प्लीमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा माँ पिताजी लोग के साथ में कनेक्ट रहे, और वो शुरू होगा अपने किचन से, अपने ही घर से। तो इसके बाद तो फिर वो ट्रेडिशन को किस तरह से बचाना है, नेचर को किस तरह से बचाना है, वो वहाँ से शुरू हो। Hello, Namaste, Tashidalik. This is me, Yangshan Pema, and you are watching Rising Moon podcast. Well, today we are privileged to invite an amazing personality who has not only achieved immensely in life but continues to work towards his passion. जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर लोब्सांग ताशी थुंगोन, who is currently serving as an honorary wildlife warden of West Kaming, Arunachal Pradesh, and he is also the founding member of Garang Thuk NGO. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग मून पॉडकास्ट में। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू वेरी मच पेमा, आई एम वेरी मच ग्लैड टू बी हियर। और जैसे कि मैं शेरगांव से बिलोंग करता हूँ जी, और मैंने अपनी जो पढ़ाई जो है वो फॉरेस्ट्री में किया है, एमएससी फॉरेस्ट्री। फिर मैंने सोचा पीएचडी भी वही इसी सब्जेक्ट से कर लूँ, और फॉरेस्ट्री में मैंने पीएचडी किया है। आई एम द फर्स्ट पीएचडी होल्डर इन फ्रॉम माय विलेज इन फॉरेस्ट्री, इसमें ब्रांच में। और बहुत से जैसे लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है, मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है कि मैं अपने बस्ती के लिए कुछ करूं। व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज, तभी से बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे कलेक्टिवली, एक अपना एक जो दोस्तों से मिल के। एंड देन फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर जब मैंने एमएससी में प्रोजेक्ट किया, तो वो प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी थोड़ा कम्युनिटी रिलेटेड ही मैंने लिया है। और उसको करते करते ऐसा एक इंटरेस्ट जगा है कि क्यों ना मैं सरगांव में ही अपना काम शुरू करूं, एंड विच इज़ वेरी यूनिक इन itself, and also फिर मैंने अपने लोगों को जानने का मौका मिला कि हाउ ब्यूटीफुल आवर पीपल आर। सर, आपके अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताइए। ओके, मैं ये बता दूं पेमा कि मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हालांकि हाँ कुछ कुछ कलेक्टिव एफर्ट था। जैसे मैंने बताया कि आई एम द फर्स्ट पीएचडी होल्डर इन माय विलेज। फिर उसको चलते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काफ़ी लोगों से मिला मैंने, और काफ़ी जगहों में मैं घुमा हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे काम मेरे साथ में हुआ जो वो साइड मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। जब रिसर्च के दौरान मैंने तवांग से एक बहुत ही सुंदर एक फ्लावर को डिस्कवर किया था। इट वाज ए कलेक्टिव टीम, मेरे साथ में डॉक्टर दीपू दीपांकर बोरा, जो कि अभी ही इज सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आसाम। और उनके साथ में फिर उनके गाइडेंस में, बिकॉज ही इज ए टैक्सोनॉमिस्ट एंड आई बिलोंग फ्रॉम द इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हम दोनों का एक जॉइंट कलेक्टिव एक ऑथरशिप में बहुत ही सुंदर एक कर्मेंथोडियम इंडिकम करके एक न्यू प्लांट फॉर साइंस वो हम लोगों ने डिस्कवर किया। इसके चलते हुए फिर जहाँ तक रिसर्च पब्लिकेशन है वो कुछ अपने दोस्तों के साथ में मिल के भी, एंड फिर मेरा खुद का ही काफ़ी पब्लिकेशन है जिसको एक रिसर्च वर्क को काफ़ी वेटेज मिला मेरे रिसर्च काम को। एंड देन फिर अपना एक जब बस्ती में आया, देन
I saw that many people they love their own village, especially in शेरगांव. मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है अपने बस्ती को बहुत प्यार करते हैं एंड बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम और नया इनोवेटिव कुछ काम आइडियाज़ को लेके उसको इम्प्लीमेंट करें. ऐसे ही चलते हम लोगों का एक लाइक माइंडेड ग्रुप हुआ, जिसका एक अच्छा ग्रुप हुआ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ग्रुप का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा. एंड देन उनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था. सो वी कलेक्टिवली वी टुक ए डिसीजन एंड वी फॉर्म एन एनजीओ, जो कि अपने रीजन में वेस्ट कामेंग और काफ़ी अरुणाचल के और अरुणाचल के बाहर भी लोग जानते हैं इसको. एनजीओ का नाम है गारुंगथुक. जी. और गारुंगथुक लिटरली इट मीन्स द आवर विलेज, हमारा बस्ती. तो फील होना चाहिए कि मेंबर्स को कि मैं अपने बस्ती के लिए ही कर रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक सम फाउंडेशन हो गया, सोसाइटी हो गया या कोई एक एसोसिएशन, ऐसा नहीं है. हम लोगों ने नाम ही गारुंगथुक रखा. और इसके चलते हुए हम लोगों ने काफ़ी कलेक्टिवली हम लोगों ने काम किया. सर, आप गारुंगथुक अभी आप बोल रहे हो, जी. सिंस यू आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गारुंगथुक, आपके माइंड में क्या था जब आपने ये स्टार्ट किया था? हाँ, जैसे पेमा मैंने कहा कि हमारे गांव में बहुत ही एक अच्छा सुंदर एक ये है. रेदर आई वुड लाइक टू टर्म एज ए ट्रेडिशन. काफ़ी एक सुंदर ट्रेडिशन है जिसमें लोगों ने अपने कल्चर को और अपने साथ में नेचर को उसको नहीं भूला है. सम हाउ वी आर कनेक्टेड वेरी क्लोज टू द नेचर एंड कल्चर. तो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छे सुंदर काम होता है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है. क्योंकि मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो रिसर्च में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत मायने रखता है. तो जब एक एनजीओ एक प्रॉपर एक ऑफिशियल एक एनजीओ बन जाए तो उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. ये एनजीओ का एक वो फॉर्मेट है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एनजीओ फॉर्म करें एंड देन फिर काम तो कर ही रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम डॉक्यूमेंट भी करें. इसका चलते हुए एवरी एक्टिविटीज़ वी गो थ्रू, वी इम्प्लीमेंट एंड वी इनिशिएट इन आवर ओन विलेज. देन वी डॉक्यूमेंट दैट वन. एंड इसी के चलते हुए व्हेन वी स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन कम्युनिटी, हम लोगों का एक कम्युनिटी लाइब्रेरी भी है वहाँ पे, जिसको 2015 में हम लोग इस्टेब्लिश किया था. इसके चलते हुए काफ़ी इनोवेटिव वहाँ पे प्रोग्राम्स हुआ और इस मैसेज शायद लोगों को काफ़ी पसंद आया. एंड इन द ईयर 2018 वहाँ पे लाइब्रेरी हैदराबाद में एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था जिसमें एप्लीकेशन सबमिट करना था. एंड देन हम लोगों ने भी अपना काम जो है वो छोटे छोटे काम जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट किया. एंड लकीली वी वेयर अवॉर्डेड द विनर ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव लाइब्रेरी फॉर्मेट, वो एक हैदराबाद. एंड देन फिर उसके चलते हम लोग कंजर्वेशन को काफ़ी ध्यान देते हैं. जब हम लोग कंजर्वेशन यूजुअली, ये कंजर्वेशन इज ए न्यू टर्म फॉर अस एक्चुअली, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सालों से बुजुर्ग लोग और पूर्वजों उनको करते ही आ रहे थे. जिस तरह से द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड ऑफ शेरतुपेन लाइकवाइज जैसे मोम्पा का रहता है और कोई दूसरा अबुतानी क्लाइन का रहता है, शेरतुपेन का भी अपने आप में काफ़ी खूबी है इसमें. द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड उन्हीं को हम लोग प्रेजेंट करते हुए एंड दैट एडेड बाय सम ऑफ द नेचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTI, WWF, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, फिर नेचर इन फोकस एंड ऑल्सो नेचर क्लब. ये काफ़ी ऐसे एनजीओ है जिसको हम लोगों ने मिल के साइंटिफिक वर्ल्ड में ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है उसी को लेके हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में प्रेजेंट किया है. तो ये इतना अच्छा उनका ये कोलेब्रेशन हुआ. आई वुड से रेदर इट्स एमलगमेशन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो द एंशियंट नॉलेज जो है वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा. एंड दिस इज हाउ द सम ऑफ द पीपल दे यूज्ड टू आस्क मी दैट ताशी आप लोगों ने क्या ऐसे किया कि आप लोगों को कंजर्वेशन में द बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इन इंडिया अवार्ड मिलेगा. देन माय स्ट्रेट आंसर वुड बी लाइक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हम लोगों का फोर फादर्स ने किया. वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग देयर वर्क. इस तरह से दो हम लोगों का ये टीम का काम है. वैसे जी सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो एंड जिस तरह से आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आज के डेट में अपना कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? सभी को पता है एक्चुअली ये,
लेकिन कभी कभी ये ड्यू टू दिस एडवेंट मॉडर्निटी एंड टेक्नोलॉजी वी आर समहाउ वी आर लूजिंग आवर सेल्फ। जिस तरह से ट्रेडिशन जो है वो हम लोग को बताता है नीड, लेकिन जब हम लोग और तरह मॉडर्न या तो टेक्नोलॉजी को और हाई बढ़ाते हैं एंड वी व्हेन वी गो फॉर द कमर्शलाइजेशन इट कम्स द ग्रीड। वो नीड नहीं होता है, वो ग्रीड होता है। हाँ, तो यही है। तो अभी हम लोग अगर नीड में ही रहता है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ट्रेडिशनल अपना आइडेंटिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि और फोर फादर्स उनका बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन था हम लोग के लिए। वो लोग कुछ भी करते हैं वो इट वॉज वेरी सस्टेनेबल। वो नेचर को हार्म नहीं करते थे। हम भी जिएंगे, आप भी जियो, ये दोनों मिल के जिएंगे। उनका एक कोलेब्रेशन एक वर्क था, इसीलिए उनका जो भी काम था वेरी सस्टेनेबल। वो कोई अपना प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नेचर को हार्म नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग अपने ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं और जब ट्रेडिशन को छोड़ते हैं और थोड़ा कॉमर्शलाइजेशन जब आ जाता है तो द नीड बिकम ग्रीड। और नीड को तो हम लोग कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ग्रीड को हम लोग कभी कंट्रोल नहीं कर सकता है। नो डाउट लाइक मॉडर्न तो आना ही है, लाइक एक रोड बन जाता है तो उसमें भी काफ़ी फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है और अपने जो ट्रेडिशनल जो हाउस पुराना जो घर था वो भी लुप्त होते जा रहा है। नो डाउट वी ऑल्सो want to stay or we want our home to be a very concrete और टाइल्स उसमें बिछाए, लेकिन ये जो है सस्टेनेबल नहीं है। जी सर, चेंजेस के साथ चलना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सर क्या हो गया है ना, आजकल जो यंगस्टर्स है उन लोग अपना आइडेंटिटी खोता जा रहा है इस चेंजेस के चक्कर में, मॉडर्निटी के चक्कर में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसे बैलेंस बना के अपना ट्रेडिशन को भी लेकर साथ में चलना और मॉडर्निटी के साथ चलना, इसे कैसे हम बैलेंस करके चल सकते हैं? ये एक काफ़ी वास्ट एक जो सब्जेक्ट है और इतना मतलब इसमें बहुत सा फिलोसफिकली बहुत सा बात निकलेगा। वन थिंग वी कैन डू, वी कैन नॉट स्टॉप द चेंज बट एटलीस्ट वी कैन डिले द चेंज, है ना। उनको हम लोग काफ़ी हद तक अपने समय में आप ये मान के चलना है कि एटलीस्ट मेरे समय में ये गड़बड़ ना हो और मेरे ओर से गड़बड़ ना हो। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि द फॉर्म ऑफ द फैमिली, जिस तरह से फैमिली का एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे बोलता है कि वो द सर्विस जो है वो होम से स्टार्ट होता है ना, है ना, सोशल वर्क जो है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि अपने घर में आपका कैसा है, सबसे पहले घर से ही शुरू होगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो है वो माँ पिताजी के साथ में बैठ के भी खाना नहीं खाता है ना, तो है। क्योंकि बच्चे अलग ही अपना ही वो जब एक टाइमिंग रहेगा वो जब खाएगा तो माँ पेरेंट्स साथ में नहीं होगा, और जब पेरेंट्स खाएंगे तो वो नहीं रहेगा। तो हम लोग का एक मीटिंग हॉल जो है वो हम लोग का किचन रहता है और हम लोग का फायर के साथ में वो साथ में रहता है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ किचन जो वो डाइनिंग इन फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइनिंग वो ही खत्म हो रहा है। और जब आप यहाँ से जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिशन जो नॉलेज जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा, एजुकेशन कैसे देगा? एजुकेशन तो सबसे पहले घर से ही शुरू होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप कल्चर ट्रेडिशन प्रिजर्वेशन वो काफ़ी थोड़ा ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई में हम लोग का ये जो संस्कृति को बचाए रखना है तो सबसे पहले अपना घर से शुरू करना है। एंड वो जो है घर में माँ पिताजी के साथ में बात करना है। और जो डाइनिंग टेबल जो है वो हम लोग का ये किचन में भी हम लोग जब लोकली बैठते हैं वो हम लोग का डेट यूज्ड टू बी ए ग्रेटेस्ट आई विल से लाइक हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आवर ट्रेडिशन। तो वहीं से शुरू होगा। तो हम वही सोचता है कि बच्चे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा माँ पिताजी लोग के साथ में कनेक्ट रहे और वो शुरू होगा अपने किचन से, अपने ही घर से। तो इसके बाद तो फिर वो ट्रेडिशन को किस तरह से बचाना है, नेचर को किस तरह से बचाना है, वो वहाँ से शुरू होगा। जी बिल्कुल, जब तक आप पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं रहोगे, पेरेंट्स से बातचीत नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या है ट्रेडिशन के बारे में। पेरेंट्स ही है एक जरिया जिससे हम जान सकते हैं। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा है। एंड सिंस यू आर फ्रॉम शेरगांव, तो शेरगांव पे क्या हो रहा है ना, अभी बहुत तेज़ी से टूरिज्म ग्रोथ हो रहा है, दिखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शेरगांव में ऐसा क्या है जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, एंड
टूरिज्म अचानक से विद इन फ्यू इयर्स हम देख सकते हैं कि बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो ये कैसे मतलब? आपको शायद पेमा आपको याद होगा इन द ईयर 2023 शेरगांव को नेशनल अवार्ड मिला था जी फॉर द बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल। विलेज टूरिज्म के लिए एंड इन द सेम ईयर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी मिला था द बेस्ट विलेज टूरिज्म। जब हम ये बात करते हैं तो विलेज आ जाता है इसमें एंड रूरल आ जाता है। तो शेरगांव में वैसा कुछ नहीं है, जैसे मैं कहूँगा कि तो वो ताजमहल भी नहीं, वहाँ पे कुतुब मीनार भी, वी डोंट हैव द लाल किला, बट वी हैव द नेचर। वहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि एक द लैंडस्केपिंग लैंडस्केपिंग वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। स्वच्छ नदी है वहाँ पे, जो कि बहुत सी जगहों में नहीं मिलता है। द पीपल कम्स हियर टू ओनली टू एंजॉय द ग्रीनरी और द क्लीन रिवर। और इसके चलते हुए हम लोगों का स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म है विच इज़ वन ऑफ द फेमस एंड लार्जेस्ट apple orchard, and also the all kinds of different kinds of temperate fruits वहाँ पे ग्रो करते हैं। ये जान के खुशी होगा कि मोर देन 26 वेराइटी ऑफ एप्पल वहाँ पे ग्रो होता है, डिफरेंट वेराइटी। और उसके चलते हुए फिर वहाँ पे शेरगांव का भी एक फेमस हो रहा है वो ट्रॉट फिश। दो ट्रॉट फिश इज इन्वेसिव एंड इज नॉट नेटिव, बट उनको वहाँ पे फिश पॉन्ड बना के और वहाँ से भी अभी स्टेट का हाईएस्ट रेवेन्यू इनकम जनरेट हो रहा है। अच्छा। पहले हॉर्टिकल्चर फार्म था, वो भी शेरगांव का ही था, उसको चलते हुए उसको बीट किया हम लोग का ट्रॉट हेचरी, ये फिश पॉन्ड। अच्छा। तो हाँ, तो उसके चलते हुए एंड देन फिर वी हैव द आर्कोलॉजिकल साइट्स, वेरी फेमस आर्कोलॉजिकल साइट्स लाइक जेंगबू एंड मेगालिटिक साइट्स लाइक सेंजोंग, फिर हम लोग का लुंगजुकथुंग, फिर हम लोग का कामचोयाम। ये आर्कोलॉजिकल साइट्स है जो कि पूरे नेचर के साथ में ब्लेंड होके वो लोग वहाँ पे अभी तक भी अनडिस्टर्ब है। अभी तक भी वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन द आई सॉ दैट मोस्ट ऑफ द ऑथर्स लाइक फॉरेन ऑथर्स ऑल्सो, और फिर यहाँ का अपना इंडियन वर्कर्स लोग भी है वहाँ पे, उनका रुचि वहाँ में है कि यहाँ की संस्कृति को लेते हुए, यहाँ के प्रकृति को लेते हुए। तो वहाँ का जो बिगेस्ट एसेट द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड इस, वैसे तो इधर उधर वाला से भी आ जाता है बोल, लेकिन द कोर टीम जो टूरिज़्म वहाँ पे आ रहा है वो जो है नेचर और प्लस हम लोग का कल्चर को देखने के लिए।